नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं विपक्षी एकता को लेकर जो बैठक बेंगलुरु में हुई है। उस बैठक के बाद मीडिया में कई तरह की खबरें चल रही हैं। उसमें सबसे प्रमुख खबरें जो प्रमुखता से चल रही है वो खबर है कि नीतीश और लालू नाराज हैं और नाराजगी की वजह नाम है। पहली ये खबर चल रही है। दूसरी खबर चल रही है कि जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के सहारे, जरा आप भी देखिए उस ट्वीट को, उस ट्वीट के सहारे ये कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी पाला बदलने वाले हैं। वाह, क्या बात है। और इन सब खबरों के बीच खबर ये भी आ रही है कि शरद पवार भी खुश नहीं है। मतलब लगातार 12 घंटे के अंदर में कई तरह की खबरें आई हैं। तो नीतीश को लेकर जो खबर चल रही है, उस खबर को लेकर हमने भी खबर दिखाई है और उस खबर का नैरेटिव समझने की ज़रूरत है। और उस नैरेटिव को समझिए कि नीतीश के पास अब कोई विकल्प नहीं है कि वो बाहर कोई दूसरा रास्ता वो निकाले। और यही वजह है कि जैसे ही मीडिया में ये खबरें शुरू हुई, देखिए पटना के सड़कों पर होर्डिंग लगनी शुरू हो गई है, इंडिया इज द इंडिया, ठीक है। और अंदाज देखिए। और इतना ही बात यहीं तक नहीं है, ज़रा सुनिए कि तमाम मसलों को लेकर किस तरीके से ललन सिंह मीडिया पर हमला बोल रहा है और किस अंदाज में उन्होंने कहा है कि देखिए मीडिया किस तरीके से पीएम मोदी के इशारे पर काम कर रही है। जरा सुनिए। ये सब जो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नियंत्रण में जो मीडिया है उसका दुष्प्रचार है। कई तरह के दुष्प्रचार होते रहते हैं। अफवाह फैलाने में बड़का झूठा पार्टी का साथ इस देश की गोदी मीडिया भी दे रही है। सच्चाई क्या है? सुशील मोदी ने सबसे पहले सच्चाई क्या है? पहले पूरी बात मेरी सुन लीजिए ना, कि आप ही का बतवा हम डिक्टेशन आपका हम सुने। नहीं सर, बोले आप बोले। और कई तरह के दुष्प्रचार हुए हैं पिछले कई दिनों में। कभी हुआ कि जनता दल यू का आरजेडी का विलय होगा, यह दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। फिर हुआ कि जनता दल यू में आरजेडी में खटपट है, ये दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। और अब चला रहा है नीतीश कुमार जी नाराज हैं। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। आपने सुना कि ललन सिंह कितने उत्तेजित होकर बात कह रहे हैं। अब जरा सुनिए एनडीए के बैठक के सहारे पीएम मोदी पर वो किस अंदाज में हमला बोलते हैं। तक मैं भी 5 वर्ष रहा एनडीए में, आज तक कभी मोदी जी ने एनडीए की बैठक नहीं बुलाई। आज तक कभी बैठक नहीं हुई। हम भी 5 साल पार्लियामेंट में रहे एनडीए में, लेकिन नहीं हुई बैठक। अब उनको काहे का बैठक बुलाने का चिंता हो गया? तो घबराहट में ही ना, हताशा में ही ना, जिसको जिसको बुलाए हैं 23 गो सीट है पूरे पूर्वोत्तर राज्य में, और 15-16 पार्टी को पूर्वोत्तर राज्य से बुलाए हैं। तो ऐसा जमा करते रहिए। ये आपके हताशा का और घबराहट का परिचायक है। 2024 का चुनाव आप बुरी तरह पराजित हैं। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचारी सब एक हो रहे हैं। अरे भ्रष्टाचारी पीएम तो खुद अपनी बात को याद कर लें। महाराष्ट्र में किसको भ्रष्टाचारी वो कर रहे थे? अमेरिका से जब लौट के आए थे तो महाराष्ट्र के बारे में जो उन्होंने चर्चा की थी, किसको भ्रष्टाचारी कहे थे, वो सारे आज किनके पास हैं? इसका भी तो जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी दें। तो आपने ये भी सुना कि पीएम मोदी को लेकर किस तरीके का बयान वो दे रहे हैं। मतलब विपक्षी एकता की बैठक को लेकर जो खबरें चलनी शुरू हुई कि नीतीश नाराज हैं, लालू नाराज हैं, उसको ललन सिंह ने किस तरीके से सिरे से खारिज किया है, ये आपने सुना। और स्वाभाविक तौर पर ललन सिंह को ये स्टैंड लेना ही था, क्योंकि खबरें काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी। लेकिन जो नैरेटिव है वो नैरेटिव है। उन्होंने ये भी कह दिया कि मुंबई में का इंतज़ार कीजिए, मुंबई में बहुत सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। मतलब मुंबई तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन जब बात इंडिया की हुई तो तेज प्रताप
चले जा रहे थे मीडिया वाले, हम लोग वहाँ भी पहुँच गए, सोचा कि तेज प्रताप कुछ बोलेंगे, और तेज प्रताप बोलने के क्रम में हो सकता है कि राजद का अंदर के खाने की कुछ खबर भी आ जाए। तो जरा सुनिए तेज प्रताप क्या कह रहे हैं। गठबंधन को जो विपक्षी नेताओं की बैठक हुई किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विपक्षी जो दलें हैं सब जो एकजुट हुई हैं, और जो भी नामकरण है वो तो ठीक ही है, और महागठबंधन जो है पूरे तरीके से देख लीजिए बनाया ही गया है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी जो अपना मनमानी कर रहे हैं, देश को अंधकार में इन लोगों ने डालने का काम किया है, और पूरे देश की जनता किस तरीके से त्राहिमाम कर रही है, इसलिए महागठबंधन का नींव को रखा गया है। अब इंडिया नाम पर भी कुछ लोग को कह रहे हैं कि इंडिया नाम क्यों रखा गया है? इंडिया जो नाम आप लोग ने रखा है, जो विपक्षी एकता का नाम जो इंडिया रखा गया है। अच्छा, तो हम लोग बाहर के हैं क्या? हम लोग तो भारत के हैं, इंडिया के हैं, तो नाम तो वही रहेगा ना। कल एनडीए की भी मीटिंग हुई है तेज प्रताप जी, नरेंद्र नरेंद्र मोदी कल इंडिया अलायंस की मीटिंग एनडीए की भी बैठक। उनको बैठक करने से क्या मतलब है? वो तो देश को लूट रहे हैं। देश का जो किसानों का जो धन था तो सब पूंजीपतियों को देने का उन लोगों ने काम किया है। अडानी अंबानी, अब जो देश का पैसा है उसको विदेश में भेजने का इन लोगों ने काम किया है। तो उनको बैठक करने से क्या मतलब है? अब बैठक करके वो कर ही क्या लेंगे? वो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी भी एनडीए के हिस्सा हो गए। उपेंद्र कुशवाहा, देखिए अपना महागठबंधन कितने दलों से है आप देख लीजिए। वो छुटपुटिया लोगों से कुछ होना जाना है नहीं, अपना पूरा सबका समर्थन है, और पूरे लोगों का समर्थन है, पूरे देश के लोगों का समर्थन है महागठबंधन को। इसलिए महागठबंधन का जहाँ जहाँ बैठक चल रहा है, इन लोग को देह में आग लग रहा है पूरे तरीके से। तो आपने सुना कि तेज प्रताप क्या कर रहे हैं और अंदाज क्या है। मीडिया वाले से ही पूछते हैं कि आप इंडिया के रहने वाले नहीं? मतलब जिस इंडिया नैरेटिव को विपक्ष ने साधा है, उस नैरेटिव पर किस तरीके से लोग उलझते जा रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। इसी नैरेटिव को बनाए रखने के लिए तो इंडिया नाम रखा गया है, और कैसे लोग फंस रहे हैं इंडिया में, ज़रा ये भी देखिए। किस तरीके से इंडिया को लेकर अब अलग अलग तरीके की परिभाषा भी आने लगी है। सुशील मोदी भी ट्वीट कर दें कि हम तो भारत के रहने वाले हैं, हम इंडिया कहाँ रहे। और ज़रा सुनिए ललन सिंह इसका जवाब कैसे दे रहे हैं, वो भी ज़रा सुनिए, और गौर से सुनिए कि प्रधानमंत्री की किस वीडियो के सहारे वो भारत कहने वाले पर टोन कर रहे हैं। और इस बीच ये भी एक चीज़ और है कि असम के मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा आजकल तो मतलब नंबर 2 हिंदूवादी कौन है, इसमें होड़ मची हुई है। एक तरफ योगी है, दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हैं। वो घंटों के अंदर जो अपने क्या कहते हैं ट्विटर हैंडल पर जो इंडिया लिखा हुआ था उसको हटाकर भारत लिख दिया। मतलब इतना प्रभाव है, मतलब अब नैरेटिव विपक्ष तय कर रहा है, और उसके पीछे बीजेपी की सारी टीम लग जाती है। लेकिन बड़ा सुन लीजिए, ललन सिंह ने मोदी को लेकर, इंडिया को लेकर क्या कहा है। एक वीडियो देखा है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मुंबई में वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो अब मोदी जी वोट फॉर इंडिया के लिए वोट मांगे और मैदान छोड़कर चले जाए। तो आपने सुना, तो ये सियासत है, और इन सियासत के सहारे चीज़ों को समझिए और तय कीजिए कि विपक्षी एकता को लेकर जो भी चीज़ें चली आ रही हैं, अब जिस तरीके से दूसरे दौर की बैठक हो गई है, अब ऐसे में जितने लोग हैं इस बैठक में शामिल, उनके पास बाहर निकलने का या बाहर झांकने का स्पेस लगातार कम होता जा रहा है, और आने वाले समय में ये स्पेस ना के बराबर रह जाएगा। यही वजह है कि जैसे ही जहाँ से भी कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश होगी या कुछ भी कन्फ्यूजन होगा, तत्काल इस पर प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक भी है। आने वाले समय में भी ये चीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नीतीश सोच कुछ और रहे हैं और चल कुछ और रहे हैं। ये बात में भी दम है कि नीतीश जिस तरीके से विपक्षी एकता को लेकर आगे बढ़ रहे थे,
और वो जो सोच रहे थे कि उन्हें सारी चीज़ें तस्तरी में दे दिया जाए, ये नहीं होने वाला है। वो द्वितीय दौर के बैठक के बाद स्पष्ट हो गया है। अब तय नीतीश को करना है। वैसे ललन सिंह के इस बयान के बाद बहुत कुछ स्पेस अब नीतीश के पास दिख नहीं रहा है।